इसरो के प्रोजेक्ट नेत्रा और हमारी स्पेस ऑर्बिट्स की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई पर आधारित आज के इस डीप डाइव में हम गहराई से उतरेंगे। अक्सर जब हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं तो एक बिल्कुल शांत और खाली जगह की कल्पना करते हैं, लेकिन सच बताऊं तो आज की हकीकत इससे कोसों दूर है। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए स्पीड के बारे में। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा अंतरिक्ष का कचरा इसी भयंकर रफ्तार से दौड़ रहा है। इतनी ज्यादा स्पीड पर 10 सेंटीमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी खतरनाक मिसाइल से कम विनाशकारी नहीं होता। मतलब पलक झपकते ही ये किसी भी चालू सैटेलाइट को पूरी तरह तबाह कर सकता है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, यानी अंतरिक्ष कचरे के इस बढ़ते खतरे पर। यह जानना बहुत जरूरी है कि यह विशाल खतरा कैसे कम्युनिकेशन, नेविगेशन और डिफेंस जैसी बेहद अहम वैश्विक सेवाओं को बिल्कुल रिस्क में डाल रहा है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक समस्या भर नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर चुनौती बन चुका है। और यहीं पर सामने आती है एक बेहद खौफनाक स्थिति जिसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। ये एक ऐसा वर्स्ट केस सिनारियो है जिसमें मान लीजिए अगर एक बार कोई टक्कर हो गई तो उससे मलबे के ढेरों नए टुकड़े बनेंगे, फिर वो टुकड़े दूसरे सैटेलाइट से टकराएंगे और इस तरह एक कभी ना रुकने वाली चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। नतीजा, भविष्य में कुछ स्पेस ऑर्बिट्स हमारे इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। दरअसल हमारी स्पेस ऑर्बिट्स आज पुराने रॉकेट्स के हिस्सों और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के मलबे से बिल्कुल अटी पड़ी हैं। इनमें 2007 का चीन का एंटी सैटेलाइट टेस्ट और 2009 में कॉस्मोस और इरिडियम सैटेलाइट्स के बीच हुई वो भीषण टक्कर सबसे प्रमुख हैं। और पता है, इन्हीं मलबों की वजह से आज हर साल ऐसी हजारों घटनाएं होती हैं जहां ये जानलेवा टुकड़े हमारे सैटेलाइट्स के एकदम करीब से उन्हें लगभग छूते हुए निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों पर मंडराते खतरे की। अब जब आसमान इतनी डरावनी स्पीड से कचरे से भर रहा है तो ये देखना बहुत अहम हो जाता है कि भारत के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे करोड़ों डॉलर के सैटेलाइट्स के लिए असल में कितना बड़ा जोखिम खड़ा है। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि भारत के लगभग 36 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स हैं जो अलग अलग कक्षाओं में मौजूद हैं और इन्हें तुरंत सुरक्षा की जरूरत है। इनमें 15 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में 13 रिमोट सेंसिंग हैं और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में 8 नेविगेशन सैटेलाइट्स शामिल हैं। याद रखिए, ये वही सैटेलाइट्स हैं जिन पर हमारा रोज का मौसम का हाल और जीपीएस जैसी जरूरी सुविधाएं टिकी हैं। और सच कहूं तो ये खतरा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में भारतीय सैटेलाइट्स का स्टारलिंक के सैटेलाइट्स के साथ काफी करीबी और डराने वाला सामना हुआ था। दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम रह गई थी। अब शायद लगे कि 1 किलोमीटर तो बहुत होता है, लेकिन अंतरिक्ष के विशाल पैमाने पर 1 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल बाल बाल बचने जैसी होती है। तो आइए अब परिचय कराते हैं इसरो के प्रोजेक्ट नेत्रा से। हमारे सिर के ऊपर टिक टिक कर रहे इस टाइम बम से निपटने के लिए ही इसरो ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अपने आप में ये भारत की अपनी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी अंतरिक्ष में निगरानी रखने की क्षमता को डेवलप करने की एक बहुत ही कमाल की पहल है। इस जगह पर भारत का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रणनीतिक बदलाव देखने को मिलता है। पहले क्या होता था, हम अंतरिक्ष के मलबे की जानकारी के लिए अमेरिका और कनाडा के नोरैड सिस्टम पर काफी ज्यादा निर्भर रहते थे, लेकिन अब नेत्रा के आने के बाद हम एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र निगरानी प्रणाली बनाने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि नेत्रा आखिर इस कचरे को ट्रैक कैसे करता है। चलिए देखते हैं कि यह स्वदेशी ट्रैकिंग शील्ड असल में काम कैसे करती है और इसके पीछे की शानदार इंजीनियरिंग क्या है। दरअसल ये पूरा का पूरा सिस्टम लेटेस्ट रडार्स और ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स के एक बहुत ही विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है जो पूरे देश में फैला हुआ है। इसमें एकदम उत्तर में लेह से लेकर राजस्थान के माउंट आबू और दक्षिण में केरल के पौनमुडी तक फैले हुए टेलीस्कोप शामिल हैं। और तो और श्रीहरिकोटा में लगा एक बेहद शक्तिशाली रडार और बेंगलुरु में बैठा मुख्य कंट्रोल सेंटर इस सारे डेटा को लगातार एनालाइज करता रहता है। ये पूरा नेटवर्क इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर जितने छोटे और गोली से भी तेज उड़ने वाले मलबे के टुकड़ों को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कई हजार किलोमीटर दूर हवा में उड़ रही किसी छोटी सी टेनिस बॉल पर बिल्कुल सटीक नजर रखना, है ना कमाल। इसके अलावा इस सिस्टम की ट्रैकिंग रेंज लगभग 3400 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि ये पृथ्वी से 2000 किलोमीटर ऊपर तक की कक्षाओं में मौजूद किसी भी खतरे की बहुत ही प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकता है।
इससे होता यह है कि हमारे सैटेलाइट्स को समय रहते अपना रास्ता बदलने की चेतावनी मिल जाती है। लेकिन इतनी सारी अत्याधुनिक तकनीक होने के बावजूद एक बहुत ही लाजमी सा सवाल मन में आता है, क्या ऊपर मंडरा रहे कचरे के हर एक छोटे बड़े टुकड़े को ट्रैक करना वाकई संभव है? क्या हमारा नेत्रा स्पेस में मौजूद हर एक चीज देख सकता है? यहीं पर बात आती है अंतरिक्ष ट्रैकिंग की चुनौतियों की। और कड़वा सच ये है कि अंतरिक्ष की इस असीम विशालता में इतनी भयंकर स्पीड से दौड़ते इन छोटे छोटे मलबों को ट्रैक करना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। इसके सामने कई ऐसी तकनीकी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना लोहे के चने चबाने जैसा है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि 1 सेंटीमीटर से छोटे टुकड़ों का पता लगाना आज की एडवांस टेक्निक के लिए भी लगभग असंभव सा है। फिर इन टुकड़ों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि भविष्य में होने वाली टक्करों की एकदम 100% सटीक भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने का खर्च भी कोई कम नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि हम आत्मनिर्भर तो हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर बाकी देशों के साथ डेटा शेयर करने और सहयोग की जरूरत अभी भी बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं इसके रणनीतिक और वैश्विक महत्व की। देखिए, बात सिर्फ अंतरिक्ष के कचरे से टकराने से बचने तक ही सीमित नहीं है। प्रोजेक्ट नेत्रा का ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। इसे सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट मत मानिए, ये हमारी राष्ट्रीय ताकत का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। दुनिया के बाकी देशों पर नजर डालें तो जहां एक तरफ अमेरिका जैसी ताकतों के पास दशकों से अपना एक बेहद मजबूत स्पेस सर्विलांस नेटवर्क मौजूद है, वहीं रूस और चीन भी इस स्पेस रेस में लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत शांत नहीं बैठा है, बल्कि प्रोजेक्ट नेत्रा के जरिए बहुत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए इस तकनीकी फासले को खत्म कर रहा है। एक और बेहद अहम बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कोई आम सा सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बल्कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। मतलब ये एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ एक अर्ली वार्निंग या पूर्व चेतावनी प्रणाली की तरह भी काम आ सकता है। अगर अंतरिक्ष में कोई भी संदिग्ध एंटी सैटेलाइट हलचल होती है तो ये उसे तुरंत रडार पर पकड़ लेगा। आज जब दुनिया भर के देश बड़ी तेजी से सैन्यकृत होती स्पेस ऑर्बिट में अपने अपने सैटेलाइट्स को सुरक्षित करने की रेस में लगे हैं, तो ऐसे में प्रोजेक्ट नेत्रा भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन जाते जाते ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर जाता है। क्या वाकई वो दिन अब दूर नहीं जब पृथ्वी पर खींची गई ये देशों की सरहदें हमें सितारों के बीच भी नजर आने लगेंगी? जरा सोचिएगा इस बारे में।